क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को इतना बड़ा पाप लगा था कि भगवान शिव भी उनसे मिलने से छिप गए थे। लेकिन जब भीम ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने केदारनाथ और पंच केदार की कहानी को जन्म दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन हिमालय में? चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। युद्ध में उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और हजारों योद्धा मारे गए थे। इस पाप का बोझ उनके दिल पर बहुत भारी था। तब पांडव महर्षि व्यास के पास गए और उनसे पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। महर्षि व्यास ने कहा, अगर तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। यह सुनकर पांडव भगवान शिव को खोजने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उन्हें लगा कि पांडवों ने अपने ही परिवार का विनाश किया है। इसी कारण भगवान शिव उनसे मिलने से बचने लगे और हिमालय के गहरे जंगलों में चले गए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने वहां एक बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य बैलों के झुंड में छिप गए। पांडव कई दिनों तक हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में उन्हें खोजते रहे, लेकिन भगवान शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। एक दिन भीम ने देखा कि एक बैल बाकी बैलों से अलग व्यवहार कर रहा है। भीम को शक हुआ कि यही बैल भगवान शिव हो सकते हैं। तब भीम ने अपनी विशाल टांगें फैलाकर पूरे झुंड को रोकने की कोशिश की ताकि वह बैल भाग न सके। जैसे ही भीम उस बैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी एक अद्भुत घटना हुई। वह बैल अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बैल धीरे धीरे धरती के अंदर गायब होने लगा। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैल की पीठ पकड़ ली। उसी क्षण धरती जोर से कांपने लगी। आसमान में तेज प्रकाश फैल गया और हिमालय की घाटियों में एक दिव्य ऊर्जा गूंज उठी। जहां उस बैल की पीठ प्रकट हुई, वहीं बना प्रसिद्ध केदारनाथ धाम। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों सालों से हिमालय की बर्फ, तूफान और भयंकर ठंड के बावजूद अडिग खड़ा है। लेकिन यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वह दिव्य बैल धरती में समाया, तब उसके शरीर के बाकी अंग हिमालय की अलग अलग जगहों पर प्रकट होने लगे। जहां भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुईं, वहां तुंगनाथ मंदिर बना। जहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ, वहां रुद्रनाथ मंदिर बनाया गया। जहां उनकी नाभि प्रकट हुई, वहां मध्यमहेश्वर मंदिर बना। और जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुईं, वहां कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। इन पांचों पवित्र मंदिरों को मिलाकर ही पंच केदार कहा जाता है। जब पांडवों को यह दिव्य रहस्य समझ आया, तो वे भावुक होकर भगवान शिव के सामने झुक गए। उन्होंने सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि पांडवों की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों से कहा, तुमने जो युद्ध किया वह धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन अपने कर्मों का पश्चाताप करना भी जरूरी है। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। तभी से लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों, खतरनाक घाटियों और बर्फ से ढके रास्तों को पार करके पंच केदार की यात्रा करने आते हैं। क्योंकि कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से पंच केदार के दर्शन करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे दुख और पाप समाप्त कर देते हैं। अगर आप भी भगवान शिव में सच्ची आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।